अगले सेगमेंट में आपकी यात्राओं की, क्योंकि जब भी आप यात्रा कर रहे हैं, रेल यात्रा कर रहे हैं या फ्लाइट से जा रहे हैं, एयर यात्रा कर रहे हैं, तो किसी की निगाहें इन यात्राओं पर है और यही वजह है कि बार बार थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं। आपसे जुड़ी खबर है, बने रहिए हमारे साथ, इसी पर अब बात करेंगे। जैसे ही लैंड करते हैं तो जलने की बदबू आने लगती है। क्या बात है, अभी तक ये नहीं बताई जा रही है। एकदम से पायलट अनाउंस करते हैं कि वी आर लैंडिंग इन अहमदाबाद इन 5 मिनट्स, नेक्स्ट 5 मिनट्स। तो हम सब सुन के हैरान हो गए कि ये क्या बात है। फ्लाइट का मूवमेंट इस तरफ था, कभी इधर झुक रहा है, कभी उधर झुक रहा है, और जैसे लैंड करना चाहिए जो प्रोसेस में, तो बहुत हड़बड़ी का चलते हुए उन्होंने लैंड किया। फिलहाल सफल लैंडिंग हो गई है और सभी यात्री सुरक्षित हैं। पिछले 72 घंटों में आपने सुना होगा कि कभी किसी फ्लाइट को कहीं लैंड किया जा रहा है, कहीं दूर भेजा जा रहा है, कनाडा में लैंडिंग हो रही है, कभी गुजरात में लैंडिंग हो रही है, ये खबर बार बार आ रही है। और इससे पहले रेल जहाज की तस्वीरें तो आपने देखी, सामने देखा है, हमने भी खुद तस्वीरें आपको दिखाई कि कैसे रेलवे ट्रैक पर कभी सिलेंडर रख दिया जाता है, कभी वुडन ब्लॉक रख दिया जाता है, कभी सीमेंटेड ब्लॉक रख दिया जाता है, तो कभी जो की होती है उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है। तो ये जो पैटर्न है वो एक तरह का दिखाई दे रहा है। ये पैटर्न क्यों फॉलो हो रहा है, क्या इसे एक प्रैक्टिस के तौर पर देखें या समझें, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये आपकी यात्रा है जिस पर किसी की नजर है। कौन है वो, यही समझने की हम कोशिश करेंगे। चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं कि बार बार ये जो बम की धमकी मिल रही है, थ्रेट कॉल्स आ जाते हैं कि बम है और आप चेकिंग करिए, तो ये है क्या। चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं। विमानों को बम से उड़ाने की धमकी पिछले 72 घंटों में आपने देखा कि कई विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। पिछले कुछ दिनों से ये होता लगातार दिखाई दे रहा है। धमकियां मिल रही हैं और निशाने पर डोमेस्टिक इंटरनेशनल फ्लाइट्स ही रही हैं, कार्गो फ्लाइट्स नहीं रही हैं, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स ही रही हैं। और पिछले 48 घंटे में 10 विमानों में बम की धमकी अब तक 10 से 12 विमानों में मिल चुकी है। कुछ विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग तक करानी पड़ी है और कई विमानों को दूसरी जगह इस वजह से डाइवर्ट करना पड़ता है, क्योंकि तैयारी करनी पड़ती है किस तरह से लैंडिंग कराई जाए, क्योंकि खतरा होता है। अगर आपको थ्रेट कॉल मिल रही है तो हर थ्रेट कॉल को बहुत सीरियसली लिया जाता है। और चलिए जल्दी से आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। जब हम कह रहे हैं कि थ्रेट कॉल मिल रही है, कैसी आपाधापी उस वक्त मचती है, क्योंकि आप कहीं के लिए निकले हुए हैं। देखिए आप कहीं के लिए निकले हुए हैं और अचानक से ये खबर आए कि आपकी फ्लाइट में बम है। आपको तो घबराहट होगी, जो क्रू होगा उसे भी घबराहट होगी। और ये देखिए एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको अहमदाबाद गुजरात की दिखा रहे। दरअसल ये जो फ्लाइट थी ये मुंबई से दिल्ली आ रही थी, इसे लैंड कराना पड़ा गुजरात में। और उस वक्त देखिए कैसे फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंची, क्योंकि डर इस बात का था कि वाकई अगर बॉम्ब हुआ तो लोगों को जल्दी से इवैक्यूएट करा के पूरे इलाके को खाली करना पड़ेगा। और यही वजह है कि आप देखिए कि रनवे पर आपको एम्बुलेंस दिखाई दे रही है, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। और ये तैयारी इसीलिए की गई जिससे कि लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। और जिस फ्लाइट की हम बात कर रहे हैं, मुंबई से दिल्ली की जिस फ्लाइट की हम बात कर रहे हैं, हमारी सहयोगी प्रगति उस फ्लाइट में मौजूद थी। उन्होंने वहां पर जो माहौल था, जो घबराहट थी, जो एक यात्री को महसूस होता है, जो आपको भी महसूस हो सकता है अगर आप किसी फ्लाइट में और थ्रेट कॉल आए, क्या हो रहा था उस वक्त, आपको दिखाते हैं जरा उनकी रिपोर्ट। बीएसएफ के कई ऑफिसर्स अब फील्ड पे आ चुके हैं। बॉम्ब थ्रेट की यहाँ पर खबर सामने आई। इसके अलावा हम जैसे ही लैंड करते हैं तो जलने की बदबू आने लगती है। क्या बात है, अभी तक ये नहीं बताई जा रही है, क्योंकि यात्रियों को ये नहीं बताया जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जवान है वो दिखाई दे रहे हैं हथियारों के साथ। और अब यहाँ पर चेकिंग की जाएगी कि आखिर परेशानी क्या थी, क्योंकि कैप्टन ने अपने सूझबूझ से कैप्टन ने काफी होशियारी के साथ लैंड कराया। और जब लैंड कराया गया तो देखा गया था काफी नीचे लैंडिंग कराई गई थी। फिलहाल लोग को डिबोर्ट किया जा रहा है। तो देखा आपने, प्रगति बता रही है कि इस तरह से लोगों को निकाला गया। और देखिए सुबह की तस्वीर आपको दिखा देते हैं, जब अहमदाबाद में चेकिंग हुई, पहले फ्लाइट की प्रॉपर चेकिंग हुई है कि कोई ऐसा बॉम्ब का खतरा तो नहीं है, लोगों की जान पर खतरा तो नहीं है। रोबोट से पहले चेकिंग कराई गई, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद ही फ्लाइट को यहाँ से रवाना किया जाना था, क्योंकि
जिस तरह की घटना, जिस तरह की जानकारी मिली थी, ऐसे बम निरोधक दस्ता भी यहाँ मौके पर पहुँच गया था और हर चीज़ की गहनता से जांच की गई। तस्वीर हमने आपको दिखाई और अगली तस्वीर देख लीजिए। जब चेकिंग हो गई और जब पता चल गया कि कोई बॉम्ब नहीं है तो फिर फ्लाइट उड़ी और जहां उसका ओरिजिनल पॉइंट था पहुंचने का, दिल्ली, वहां पहुंची और तब जाकर जो यात्री हैं देखिए किस तरह से राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि वो घबरा गए थे कि आखिर क्या हो रहा है। तो जिस तरह के हालात थे उसको देखते हुए देखिए पूरी व्यवस्था कर दी गई, तुरंत बम निरोधक दस्ता बुलाया गया, एम्बुलेंस आ गई, फायर ब्रिगेड आ गई, फ्लाइट पहुंच भी गई और उसके बाद कैसे जो यात्री हैं उन्होंने राहत की सांस ली है, उन्होंने क्या अपनी आप बीती बताई है, चलिए वो सुनवा देते हैं आपको। सडनली फ्लाइट जो 30,000 की ऊंचाई पे उड़ती है वो 15,000 पे आ जाती है, तो एकदम से पायलट अनाउंस करते हैं कि वी आर लैंडिंग इन अहमदाबाद इन 5 मिनट्स, नेक्स्ट 5 मिनट्स। तो हम सब सुन के हैरान हो गए कि ये क्या बात है। उन्होंने टेक्निकल रीज़न बताया लेकिन वो टेक्निकल रीज़न नहीं था। जब हम नीचे उतरे तो बहुत सारा CASF का स्टाफ और जो बम डिफ्यूजिंग रोबोट है वो सारे इक्विपमेंट्स और वो जितना भी एजेंसीज थी वो सारी की सारी आ गई, तो वो हमें थोड़ा सा शक सा हुआ। तो हमने वहाँ देखा कि ये सारी जो सिचुएशन क्रिएट हुई है वो पैनिक उस वजह से जो बॉम्ब थ्रेट हुआ था। वहाँ आके पता लगा कि 6-7 फ्लाइटों में और भी ऐसा कुछ चला है, तो उसके बाद जो सिचुएशन थी बड़ी हॉरेबल थी। लोग को पहले से सिटी लाइट्स दिखनी शुरू हो गई थी, तो ऑब्वियसली बॉम्बे दिल्ली के रास्ते में 40 मिनट की फ्लाइट में अगर कोई लाइट्स दिख रही हैं तो ऑब्वियसली वी फेल्ट कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे पायलट को जो मैसेज मिलता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो पायलट हड़बड़ी में एकदम से उन्होंने अनाउंस किया कि इमरजेंसी लैंडिंग करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो फ्लाइट का मूवमेंट इस तरफ था, कभी इधर झुक रहा है कभी उधर झुक रहा है, और जैसे लैंड करना चाहिए जो प्रोसेस में, तो बहुत हड़बड़ी का चलते हुए उन्होंने लैंड किया। मगर लैंड करने के बाद वहाँ पर ये व्यवस्था नहीं थी कि तुरंत लैडर ला के पैसेंजर को उतारो। तो आपने लोगों की आप बीती सुन ली जो उस वक्त उन्होंने महसूस किया, लेकिन पिछले 2 दिनों में कितनी फ्लाइट्स को ये हॉक्स कॉल या कहें कि थ्रेट कॉल आई है, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जल्दी से देखिए, एयर इंडिया की फ्लाइट थी, जयपुर से बेंगलोर जा रही थी, उस फ्लाइट को हॉक्स कॉल आया, स्पाइस जेट की फ्लाइट थी। ये लिस्ट बहुत लंबी है। 2 दिनों में 72 घंटों में लगातार ये फ्लाइट्स एक तरह से डिले होती गई, इनकी लोकेशन चेंज होती रही, इन्हें कहीं और लैंड कराना पड़ा और यहाँ तक कि बॉम्ब डिफ्यूजल स्क्वाड और सारी चीज़ें देखनी पड़ी क्योंकि हॉक्स कॉल आए। कॉल कैसे आए? पहले तो किसी अननोन नंबर से कॉल आया और ये कह दिया गया कि उड़ा दिया जाएगा, और उसके अलावा कुछ चिट्स मिले हैं, वॉशरूम में कुछ चिट्स मिले हैं जिसमें बॉम्ब होने का दावा किया गया, जिसके बाद अचानक ये अफरा तफरी मच गई और जो क्रू था उसको सारी सिचुएशन हैंडल करनी पड़ी। ये हमने आपको जानकारी दे दी कि पिछले 2 दिनों में कितनी फ्लाइट्स ऐसी हैं जिनको इस तरह के कॉल्स या थ्रेट कॉल्स आए और जिसकी वजह से जो यात्री हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल खड़ी हो गई। लेकिन यात्रियों के लिए सिर्फ मुश्किल नहीं खड़ी हुई है, ये एजेंसीज के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि बार बार इस तरह की खबरें आती हैं और ये बताती हैं कि पहले कभी ट्रैक पर ऐसा होता है, रेल ट्रैक पर, अब फ्लाइट्स को लेकर भी हो रहा है। तो आखिर इन पर नकेल कैसे कसी जाए?